गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज की टॉपिक है टू फाइंड आउट दी मेंबर फोर्सेस इन द ट्रस बाय यूजिंग फोर्स मेथड और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। देखिए ये जो मेथड है इनके बहुत सारा नाम है, जैसे फोर्स मेथड हो गया या तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड हो गया या स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल्स और कंपैटिबिलिटी मेथड। ठीक है, इसके बाद ये ट्रस जो है गिवन है, ट्रस की लोडिंग क्या क्या है, 10 किलो न्यूटन है और 5 किलो न्यूटन है। बाकी सारे मेंबर्स दे के रखा है, सबके लेंथ गिवन है 5 मीटर 5 मीटर। ठीक है, तो अभी हमें मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करना है। पहले तो कंडीशन है m इज इक्वल टू 2j माइनस ऑफ r। देखिए ये जो पहले हमें क्या करना है, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को फुलफिल करना है, डेट इज m इज इक्वल टू 2j माइनस ऑफ r। इसके बाद m का मतलब है नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स कितना है, एक। देखिए मेंबर्स कितना है आपका, एक मेंबर हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मेंबर्स हो गया। फिर उसके बाद 7 और 8 मेंबर्स टोटल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, एक जॉइंट हो गया, दूसरा 4 जॉइंट है। ठीक है, ये हो गया 4 जॉइंट और एक है यहाँ पे 5th जॉइंट, तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट विल बी इक्वल टू 5। सो क्या किया हम लोगों ने, 2 इंटू 5 किया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या है, इसमें 2 रिएक्शंस हो गया, एक हॉराइजेंटल और एक वर्टिकल। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल रिएक्शन, ये हो गया हॉराइजेंटल और इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन है, तो टोटल 3 रिएक्शन हो गया। सो हम लोगों ने ये 3 लिख दिया। ठीक है, तो फाइनली अगर देखा जाए नंबर ऑफ मेंबर्स और 2j माइनस ऑफ r इक्वल नहीं है, इसीलिए ये फ्रेम जो है इम्परफेक्ट फ्रेम है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेप नंबर 1, ये इम्परफेक्ट फ्रेम है, इसी के कारण हमें क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक काम करेंगे, एक मेंबर को यहाँ से हटा देंगे, रिड्यूस 1 मेंबर, वी विल रिड्यूस 1 मेंबर, हम लोग एक मेंबर को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, रिड्यूस करने के कारण यहाँ जो एक डायगोनल मेंबर थी वो मेंबर हट गया है। अब जो भी चीज़ें हैं बाकी चीज़ें सेम ही रहेगा, सिर्फ डायगोनल मेंबर हम लोगों ने हटा दिया और इनके लेंथ वगैरह जो है, डायगोनल के लेंथ है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या है, देखिए अगर ये 5 मीटर है और ये हो गया 5 मीटर, दोनों ही 5 मीटर है, सो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, रूट 50 का मतलब हो जाएगा 5 रूट 2। ठीक है, तो जो भी है ये 5 रूट 2 है, इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, एक एक करके अभी जितने भी जॉइंट्स है उन जॉइंट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला जॉइंट ए हो गया, जॉइंट ए में जैसे जॉइंट ए है इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, जिसके कारण दोनों ही फोर्सेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, AC एज वेल एज AB विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट जॉइंट बी को एज्यूम करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है मेथड ऑफ जॉइंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन जो है वो 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें देखिए 3 अननोन्स है लेकिन फोर्स फ्रॉम B टू A का वैल्यू जो है AB की समान है, तो AB का वैल्यू 0 है, इसीलिए BA और AB दोनों ही सेम हो गया। तो इसमें 2 अननोन्स रह गया है, कौन कौन सा अननोन है, एक तो हो गया F ऑफ B टू C और दूसरा हो गया F ऑफ B टू D। नेक्स्ट, सो इसीलिए B टू A तो ऑलरेडी 0 है क्योंकि AB 0 है, बाकी
फोर्स फ्रॉम बी टू डी, देखिए फोर्स फ्रॉम बी टू डी जो है वो 15 हो गया और फोर्स फ्रॉम बी टू सी जो है वो 5√2 किलो न्यूटन हो चुका है। ठीक है, फाइंड आउट करने के बाद बाय मेथड हम लोगों ने मेथड ऑफ जॉइंट यूज़ किया, मेथड ऑफ जॉइंट यूज़ करके हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो ये सारा वैल्यूज आ रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट है दीज आर द फोर्सेस इन दी रिलीज्ड ट्रास ड्यू टू द अप्लाइड लोड। उसके बाद नाउ क्या करेंगे, नाउ द फोर्सेस इन द ट्रास ड्यू टू यूनिट लोड, वही ट्रास में हम लोग क्या करेंगे, अभी यूनिट लोड अप्लाई करेंगे। यूनिट लोड हम लोगों ने अप्लाई किए हैं, यूनिट लोड अप्लाई करने के बाद फिर से अभी मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे। नाउ द मेंबर फोर्सेस इन द ट्रस ड्यू टू यूनिट लोड, एक हो गया जॉइंट ए, जॉइंट ए में अभी फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ए टू बी एज वेल एज एफ ऑफ ए टू सी। सो ए टू बी हो गया ए टू बी प्लस 1 cos 45 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एफ ऑफ ए टू बी का वैल्यू आ जाएगा। सो एफ ऑफ ए टू बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√2 किलो न्यूटन और ए सी का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 1/√2 किलो न्यूटन। दोनों ही वैल्यू सेम आ रहा है क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल में इंक्लाइंड है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्स फ्रॉम बी टू डी फाइंड आउट करेंगे। सो फोर्स फ्रॉम बी टू डी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√2 किलो न्यूटन एज वेल एज फोर्स फ्रॉम डी टू सी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√2 किलो न्यूटन। देखिए फोर्स जितने भी फोर्सेस है सभी में हम लोगों ने फोर्स फाइंड आउट कर लिया है। फोर्स फ्रॉम बी टू सी विल बी इक्वल टू 1 किलो न्यूटन एज वेल एज फोर्स फ्रॉम ए टू डी इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, पहले तो हमें देखिए पहला जो ट्रस है उसमें हम लोगों ने डायगोनल को हटा के मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट किए थे सभी मेंबर्सों में बाय यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स। लेकिन दूसरे में स्टेप में क्या किया, हम लोगों ने जो मेंबर को हटाया है उसी मेंबर में हम लोग यूनिट लोड अप्लाई करेंगे और उसके बाद एक्सटर्नल जितने भी लोड है सभी को हटा देंगे, हटा के सिर्फ यूनिट लोड लगा के हम लोग मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे और मेंबर फोर्सेस हम लोगों ने सभी में फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला है, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी एल इंटू पी यू इंटू एल बाई ए ई। ठीक है, तो एक हो गया डिफ्लेक्शन, पी एल का मतलब है मेंबर फोर्सेस बिकॉज ऑफ द लोड गिवन, पी यू का मतलब है मेंबर फोर्सेस ड्यू टू द यूनिट लोड, लेंथ एल का मतलब है लेंथ डिवाइडेड बाय ए इंटू ई, एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। सो एज पर अभी हमें ये ध्यान रखना है, ये वाला इक्वेशन हमें ध्यान रखना है कि एज पर कंपेटेबिलिटी कंडीशंस डेल्टा एल प्लस डेल्टा यू इंटू एफ ऑफ ए डी इज इक्वल टू 0। नाउ बाय यूजिंग मेथड ऑफ सुपरपोजिशंस फोर्स इज इक्वल टू पी एल प्लस ए डी इंटू पी यू, पी एल प्लस ए डी इंटू पी यू। नेक्स्ट स्टेप्स में क्या रखेंगे, कंप्यूटेशंस में जो भी है कैलकुलेशंस लिखेंगे। पहले लिख लेंगे मेंबर्स ए बी बी डी डी सी सी ए सी बी जितने भी मेंबर्स है और ए डी सब मेंबर्स लिख लिया। उसके बाद लेंथ ऑफ ईच मेंबर से हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद मेंबर फोर्सेस लिख लिया, जब 15 और 10 किलो न्यूटन लोड थे तो जितने भी मेंबर फोर्सेस है सब लिख लिए। उसके बाद यूनिट लोड 1 किलो न्यूटन लोड के कारण जितने भी मेंबर फोर्सेस है सभी को लिख लिया। उसके बाद डेल्टा एल हम लोगों ने फाइंड आउट किया। डेल्टा एल फाइंड आउट करने के बाद सिमिलरली हम लोगों ने डेल्टा यू फाइंड आउट किए और जितने भी मेंबर्स के लिए डेल्टा एल और डेल्टा यू का वैल्यू है सब लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद एफ आई, उसके बाद फोर्स इज इक्वल टू पी एल प्लस ए डी इंटू पी यू, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को हम लोगों ने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद हम लोग के पास सारा मेंबर फोर्सेस आ चुका है। डेट इज ए बी विल बी इक्वल टू 3.017, बी डी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 11.983, डी सी विल बी इक्वल टू 3.017, सी ए विल बी इक्वल टू 3.017, सी बी विल बी इक्वल टू 2.803 और ए डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4.286। डेल्टा एल जो है डेल्टा एल की समेशन हो गया ये वैल्यू और ये वैल्यू हो गया डेल्टा यू की समेशन वैल्यू। सो एफ ऑफ ए टू डी इज इक्वल टू ना माइनस ऑफ डेल्टा एल बाई एल, दोनों को डिवाइड किया तो इस तरीके से वैल्यू जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज हम लोग डिराइव कर सकते हैं।
और बाकी जितने भी वैल्यूज़ है इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने फोर्सेस फाइंड आउट किए हैं, फोर्सेस इन ए बी। सिमिलरली जितने भी फोर्सेस है सब फोर्सेस हम लोगों ने फाइंड आउट किया है इस तरीके से। जो भी फार्मूला मैंने अभी दिखाया था वही है फार्मूला, पी एल प्लस ए डी इंटू पी यू, ठीक है। उस फार्मूला की यूज़ करने के बाद जितने भी मेंबर फोर्सेस है सब मेंबर फोर्सेस हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। उसके बाद दो थ्योरम है, एक हो गया कैस्टिग्लियानस थ्योरम फर्स्ट थ्योरम एंड दूसरा हो गया कैस्टिग्लियानस सेकंड थ्योरम। कैस्टिग्लियानस फर्स्ट थ्योरम जो है ये that states that the partial derivative of the total strain in any structure with respect to the applied force or moment gives the displacement or rotation respectively at the point of application of the force or moment in the direction of applied force or moment। फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू पी, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी की फार्मूला है हाफ ऑफ पी इंटू डेल्टा, तो इसीलिए अगर डिफरेंशिएट करेंगे स्ट्रेन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू पी तो हम लोग के पास डिफ्लेक्शन आएगा। और सिमिलरली सेकेंड थ्योरम में कैस्टिग्लियानस की अगर डिफरेंशिएट करेंगे स्ट्रेन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू द डेल्टा तो हम लोग के पास P का वैल्यू आएगा। और या तो ये भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। ओके, थैंक यू।